बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो आज आपको मैं नज़ारा दिखा रहा हूँ, ये मंज़र एक लंबे अरसे से पाकिस्तान की धरती से रूठ चुका था और बड़े हमारे शहरों में, जनूबी पंजाब के बड़े बड़े शहरों में ये बोर्ड लगे होते थे। मसलन विहाड़ी के चौक में बोर्ड लगा होता था, वेलकम टू द सिटी ऑफ कॉटन। लेकिन ये कॉटन जो थी, ये हमसे पिछले कई सालों से रूठ गई थी। उसकी वजह ये थी कि किसान को बहुत कम कीमत इसकी मिलती थी, यानी कि 2600-2700 मन रेट, 2000 मन रेट, जिसकी वजह से किसान इससे तौबा तायब हो गया था और इसको और कुछ मौसमियाती तब्दीलियाँ भी उस पर असरअंदाज हुई, तो किसान ने इसको बोना छोड़ दिया। और ये कॉटन एक मुनाफा बख्श कारोबार है। लेकिन गुज़िश्ता सालों में मुझे इस हुकूमत की तारीफ़ करने पे बेजा मजबूर करती है ये बात कि हुकूमत ने कॉटन का रेट 5000 से ऊपर 6000 के करीब किया, कोई 5500, 5600। तो फिर से किसान ने करवट ली और जनूबी पंजाब के बहुत से खिलवान लहरा उठे कपास के खेतों से, ये देखिए, और हर सू कपास का मेला नज़र आने लगा। ये पाकिस्तान की कॉटन एक वक्त था कि पूरी दुनिया में मशहूर थी और मेरे शहर हासलपुर में शायद पंजाब भर में सबसे ज़्यादा कॉटन फैक्ट्रियाँ थी। इसकी कॉटन ना होने की वजह से कॉटन हमें इंपोर्ट करनी पड़ी और इसकी इंपोर्ट की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ। और हमारी जो हम जब कॉटन एक्सपोर्ट नहीं कर सके, इंपोर्ट पे आ गए, तो उसकी वजह से हमारी मैशत और हमारे बहुत सारे लोग बेरोज़गार हुए। तो ये हुकूमत की एक अच्छी पॉलिसी है जिसने बड़ा ज़बरदस्त मंज़र बड़ी मुद्दत के बाद दिखाया। अब करने का काम ये है कि हुकूमत को चाहिए कि कॉटन पे आने वाली जो अखराजात हैं, खाद है, स्प्रे है और उसके अलावा आपका पानी है, इनको ज़रा सस्ते ज़राए, थोड़ा सा इस पे सब्सिडी दी जाए और किसान को खुशहाल बनाया जाए, ताकि किसान जो है वो इन खेतों को दोबारा से हरा भरा करे और कॉटन दोबारा से फले पड़े। ये देखिए माशाल्लाह कितना शानदार है, एक एक पौधे पर कितने टींडे लगे हुए। इस पर मेहनत भी बहुत ज़्यादा आती है, इसको गोडी करना पड़ती है, इसको साफ़ करना पड़ता है, बाद में इसकी चुनाई पर भी बड़ा ख़र्चा आता है। ये जो फूल है ना, ये फूल हमारी धरती का हुस्न है और ये जो हमारी कॉटन इस पे लगेगी, ये कॉटन पूरी दुनिया में मशहूर है। सुनते हैं कि पहले फैसलाबाद डिवीज़न में भी कॉटन बहुत होती थी, फिर मौसमियाती करवट और ज़मीन ने ऐसी कोई बातनी हलचल की जिसकी वजह से फैसलाबाद में ये मनाजर रूठ गए और ये कॉटन जो थी जनूबी पंजाब की तरफ ज़्यादा ट्रैवल कर गई, अंदरों सिंध डैरकी की तरफ। तो अब फिर बड़े सालों बाद, यानी कि आप अंदाज़ा लगा लें कि 10-12 सालों बाद कॉटन की काश बहुत बड़ी तादाद में की गई है। अब मेरी ये हुकूमत अगर इमरानी सरकार मेहरबानी करे और रेट को बरकरार रखे तो किसान खुशहाल होगा। ये बात जहन में रखिए, किसान खुशहाल होगा तो ये धरती नगमे गाएगी और ये धरती सोना उगलेगी। किसान खुशहाल होगा तो हर सू मोहब्बत के गीत गाए जाएंगे। किसान खुशहाल होगा तो इस धरती पर आने वाला सूरज भी खुशी से रक्स करता हुआ मगरिब की जानब बढ़ जाएगा, क्योंकि कोई भूखा नहीं सोएगा। ये धरती किसानों की है, ये धरती हमारी ज़मीन के साथ जुड़े हुए लोगों की है। किसान को खुशहाल करो। इंडियन हुकूमत ने अपने किसान को बड़ी सारी सहूलियात दे दी हैं, जिसकी वजह से वहाँ बड़े सारे नए नए तजर्बात और बड़ी सारी उनकी जो है ज़रात आगे ऊपर गई है और ज़रात को बड़ी तरक्की मिली। अब किसान को भी खुशहाली के साथ साथ मौसमियाती तब्दीलियों को समझना चाहिए, जदीद मॉडर्न ज़राए को इस्तेमाल करना चाहिए, रवायती जो अंदाज़ हैं एग्रीकल्चर के उसको तब्दील करना चाहिए और ट्रेडिशनल जो हमारी 5-7 हज़ार साल से जो तरीका चला आ रहा है उसमें काफ़ी तब्दीलियाँ आ रही, लेकिन अभी मज़ीद की भी ज़रूरत है। किसान रोज़ाना अपडेट रखे, अपने बच्चों को एग्रीकल्चर पढ़ाए, हुकूमत एग्रीकल्चर के बहुत सारे सेंटर्स तमीर करे। ज़राअत में बहुत काम होने वाला है और अगर हम ज़राअत में काम करने में कामयाब हो जाते हैं तो यकीन जानिए
कि हमारा किसान खुशहाल होगा, मुल्क खुशहाल होगा। और यहाँ पर फ्रूट फार्मिंग, यहाँ पर मीट, दूध, सब कुछ हम किसान से ले सकते हैं। और किसान भी अपनी नवाबी छोड़ें। मैं बड़े तल्ख़ हक़ाइक़, यानी कि एक किसान का बेटा जिस पर मुझे हमेशा फ़ख्र रहता है उसके होने के नाते, कि किसान ने भी सब्ज़ियां बीजना छोड़ दी। एक दो मरले में अगर हर किसान अपनी सब्ज़ियां, प्याज, मिर्च, 2 मरले सिर्फ उस काश्त कर ले, मुख्तलिफ़ सब्ज़ियां, प्याज, मिर्च, लहसुन 4-5 मरले में, तो वो उसको सारा साल ये राशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। किसान एक गांव में, देहात में एक किसान बोता नहीं है तो दूसरे उसी किसान की अगर कोई उसको काश्त कर ले तो उस पर हमलावर हो जाते हैं, जिसकी वजह से बड़ा नुकसान होता है। तो बहरहाल जी, ये धरती का फ़ख्र है। कॉटन के लहलहाते हुए खेत देख के दिल खुश हुआ, तो मैंने सोचा कि ये कॉटन का जो बीज है, सीड है, ये भी अब बड़ी शानदार, और बड़ी सारी कंपनियां आ गई हैं जो बीज बना रही हैं, बड़े सारे जदीद ज़राए आ गए हैं। और दरमियान में एक बीटी आई थी, बीटी हुकूमत ने उसको बड़ा प्रमोट किया, अब बीटी पर पाबंदी है। तो देखिए जी, ये ज़रा आखिरी व्यू लें लहलहाते हुए कपास के खेतों का और इस सब्ज़े का। खुश रहिए, किसान खुशहाल होगा, पाकिस्तान खुशहाल होगा। बड़ी मुद्दत बाद मेरी ज़मीन फिर से कपास का ज़ेवर पहनेगी और धरती खुशी से नाचेगी, और बुलबुल और परिंद चरिंद खुशी के नगमे गाएंगे। काश ये जो हुकूमत है, इन हुकूमतें किसानों की तरफ तवज्जो दें। सबसे बदहाल तबका किसान ही है, क्योंकि इसकी एक चीज़, छोटा सा कॉटन को ही आप ले लें, अगर 5,000 में भी लिया जाता है तो अच्छा कॉटन का सूट 2,000-2,500 से कम नहीं आता। तो ये थोड़ा सा जो फ़र्क है, इसको मिटाने की ज़रूरत है। खुश रहिए, आबाद रहिए, ये धरती कायम रहे, आबाद रहे, ये हुस्न सलामत रहे। बहुत शुक्रिया।